हम लोग महाराज जी से जानेंगे कि ये जगन्नाथ जी का यात्रा निकलता है तो इतने भी भक्त उमड़ जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है और क्या क्यों भारत में ये जगन्नाथ जी का यात्रा निकाला जाता है पूरे भव्य तरीके से। क्या नाम है महाराज जी? हमारा नाम है डॉक्टर केशव आनंद दास। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पे। हरे कृष्णा। ये जो रथ यात्रा है 7 जुलाई को होगा जी। रथ द्वितीया के दिन। पूरे भारत में जो रथ यात्रा का जो परंपरा है जगन्नाथपुरी से चालू हुआ है और जगन्नाथपुरी में सबसे पहली रथ यात्रा हुई थी और उसके ही उपलक्ष्य में पूरे भारत में, पूरे देश में और देश में नहीं विदेशों में भी रथ यात्रा होती है। ये महाराज जी क्या मान्यता है जो जगन्नाथ जी यात्रा जी पूरे भारत में निकाले जाते हैं? जगन्नाथ जी जो है ये जगत के नाथ हैं, भगवान हैं जी। और भगवान जब द्वारका में रहते थे तो द्वारका से जो वृंदावन जाने का जो एक लीला है उसको रीइरेक्ट किया जाता है, फिर से उसको किया जाता है। तो कैसे किया जाता है कि जो जगन्नाथपुरी जो धाम है वो द्वारकापुरी के बराबर में है और जहाँ से वो रथ जाती है मौसीवाड़ी जो है वो वृंदावन कहलाता है। तो उसको भक्त लोग खींच के भगवान को मौसीवाड़ी तक, वृंदावन तक लेके जाते हैं। महाराज जी हम लोगों ने काफ़ी देखे हैं रथ यात्रा में श्रद्धालु जो है रस्सी को खींचते हैं, उनकी क्या मान्यता है जो रस्सी को खींचते हैं? वो ऐसा है कि भाव ये है कि हम भगवान को उनके घर लेके जा रहे हैं और भगवान कहते हैं कि तुम मुझे मेरे घर लेके चलो, लेकिन जब आप भगवान को खींच के उनके घर लेके जाते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं? हम मंडी में। आप भी उन्हीं के घर पहुँच जाते हैं। तो आपको अपने घर लेके जाते हैं वो। तो जीव को मोक्ष देने का ये बहुत मीठा तरीका है। रथे तु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर भगवान को आप रथ में देख लेंगे या आप रस्सी खींच लेंगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो मोक्ष के लिए लोग हिमालय में तपस्या करते हैं करोड़ों लाखों साल, वो बस यहाँ उनको देखने मात्र से मिल जा रहा है, इतना आसान तरीका है। तो ये जो रथ है, ये रथ भगवान ने जो ये रथ का जो त्यौहार रखा है, रथ के त्यौहार के द्वारा ये सामाजिक जो सब लोग आते हैं साथ में, राजा रंग, अमीर गरीब फकीर वेद पंडित, हर तरह के लोग। इनफैक्ट जो जगन्नाथ जी का जो रथ है उसको जो उठाने वाले जगन्नाथ जी को जो उठाते हैं, उठा के जो वहाँ पे उनको चढ़ाते हैं, वो सवर लोग होते हैं जिनकी जाति होती है, जो सुअर जो चराने वाले जाति होती थी वो जाति के लोग होते हैं और वो ब्राह्मण लोग सब साथ में मिल के भगवान की सेवा करते हैं। तो ये एक बहुत इंटीग्रिटी का त्यौहार है, जुड़ने का त्यौहार है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरा प्राचीन जो कथा ऐसी है कि एक राजा इंद्रदुम्न थे और राजा इंद्रदुम्न भगवान को दर्शन करना चाहते थे। तो उनके जो पुरोहित रहते हैं विद्यापति उस जगह को खोजने के लिए जाते हैं और जब जगह को खोजने के लिए वहाँ जाते हैं तो बड़ा विचित्र सा जगह उनको दिखाई पड़ता है कि दूर में एक मंदिर है लेकिन रास्ता कहीं नहीं जाने को, और पास में कुछ लोग हैं जो कि बस्ती वाले हैं, जो सबर जाति के हैं। तो उनसे वो दोस्ती करते हैं और उनसे दोस्ती करके वहाँ ऊपर तक जाते हैं और जब वहाँ जाके दर्शन करते हैं तो बड़ा अद्भुत दृश्य देखते हैं कि यहाँ तो कौवा भी अगर शरीर छोड़ दे तो उसका भी मुक्ति हो जा रहा है। तो विद्यापति वहाँ से इस घटना के बाद वो वापस नीचे आते हैं और आने के बाद राजा इंद्रदुम्न के पास जाके उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी जगह मिल गई है। तो राजा इंद्रदुम्न जो हैं वहाँ पे अपने सारे लश्करों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने ये मन ठान लिया कि हम यहीं पे अपनी राजधानी को शिफ्ट कर देंगे और इसी जगह पे हम रहेंगे। तो बाद में भगवान उस प्रतिमा को जो है वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे और फिर भगवान जो है समुद्र में लकड़ी के रूप में बह के आए। तो जब लकड़ी के रूप में बह के आए, उस लकड़ी में शंख चक्र गदा पद्म सब बना हुआ था चिन्ह, और उसको लेके फिर से उसको कार्विंग किया गया विश्वकर्मा जी के द्वारा और कार्विंग करके उस मंदिर का निर्माण किया गया जो कि सतयुग में था बना हुआ। अभी जो मंदिर दिख रहा है 1000 साल पुराना बना हुआ है वहाँ पे पुरी में। और उस मंदिर को बना के राजा इंद्रदुम्न ने वहाँ पे उसके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई और जगन्नाथ जी का पूजा वहीं से चालू हुआ। तो जगन्नाथ जी ने उनको बोला था कि आप कोई वर मांगो। तो उन्होंने ये वर मांगा था कि प्रभु आपका हाथ हमेशा गीला रहे, तो मतलब आप एक बार खाएं, हाथ धोएं और हाथ सूखने के पहले दूसरा भोग लग जाए। तो जगन्नाथ जी ने तथास्तु कहा था कि ऐसा ही होगा हमारा। तो 52 बार रोज़ वहाँ भोग लगता है पुरी में जगन्नाथपुरी में 52 बार रोज़ भोग लगता है और रोज़ 52 बार भोग, और हर भोग जो भोग रहता है वो हजार लोग इतना खा लेंगे, इतना भोग होता है, उतना भोग लगता है, उतना बार भोग लगता है, 52 बार भोग लगता है। और उसके जगन्नाथ जी बहुत कृपा करते हैं, जो भी वहाँ पे दर्शन लेता है उसको मोक्ष देते हैं। और राजा इंद्रदुम्न बहुत विशेष रहे
तो उन्होंने एक और वर मांगा था कि मेरे कोई पुत्र ना हो, जिससे कोई क्लेमर ना हो इस मंदिर का। तो जो ये जगन्नाथ जी तो ये आशीर्वाद देना नहीं चाहते थे, लेकिन मांगा तो क्या करते, तो उनकी पत्नी रोने लगी। तो जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। जगन्नाथ जी बोले। तो जो रानी है कहती कि वो तो बन जाएंगे, लेकिन कब घर पे आइएगा, कभी रहिएगा, तब तो पुत्र कहलाइएगा। तो फिर जगन्नाथ जी बोले ठीक है, हर साल हम 9 दिन 10 दिन के लिए हर साल हम आएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। तो 10 दिन के लिए रथ यात्रा होती है, भगवान अपने घर जाते हैं। और जो रानी है उनका नाम था इंद्रद्युम्न की जो रानी गुंडीचा देवी, वो गुंडीचा मंदिर है, उसी मंदिर में जाके वो रहते हैं 10 दिन और फिर उल्टा रथ होता है। वो रानी कहाँ के रहने वाले थे महाराज जी? रानी इंद्रद्युम्न जो राजा थे, पहले ये अवंती नगर उज्जैन में रहते थे, और बाद में जब पूरा साम्राज्य उन्होंने शिफ्ट किया तो फिर जगन्नाथपुरी में रहने के बाद। महाराज जी एक चीज़ देखते हैं हम लोग, जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, तो वहाँ पे रोज ध्वज को बदला जाता है, इसका क्या महत्व है? मंदिर का जो नियम है, जो प्राचीन नियम है, ब्रह्मा जी के समय से जो ब्रह्मा जी ने जो स्थापित किया हुआ नियम है, उसके अनुसार वो रोज़ वो ध्वज वहाँ बदलना होता है। और वो रोज़ जाते हैं लोग, बड़ा एक त्यौहार होता है, हर दिन रोज़ शाम को लोग चढ़ते हैं, ध्वज को बदलते हैं। महाराज जी देखते हैं आप बारिश हो या तूफान हो, लेकिन ध्वज बदले जाते हैं। हाँ, वो भगवान की शक्ति को पा के लोग चढ़ जाते हैं, और कोई बड़ा असंभव सा कार्य है, लेकिन रोज़ कर देते हैं। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ध्वज बदलने के समय बहुत भीड़ होती है देखने के लिए, कैसे लोग ध्वज को बदलने के लिए चढ़ जा रहे हैं। ऐसे जगह रोज़ चढ़ जाते हैं ऊपर तक, 200 फीट से भी ऊपर होगा, और चढ़ के ऊपर में जाके बदल देते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य होता है। हरे कृष्ण। महाराज जी क्या संभावना बन रही है, जो चौपारण जगन्नाथ जी का यात्रा निकलेगा तो क्या कितने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ सकती है? पिछले साल 25,000 लोग सड़क पे थे, और कई सारे लोग घरों से देख रहे थे, जिनको गिना नहीं जा रहा था। छत के ऊपर से महाराज? छत के ऊपर से, मतलब छतों से, घरों से अपने हाँ। देख रहे थे। तो इस बार जो है पिछले बार से कहीं ज़्यादा 2 गुना 4 गुना भी भीड़ होने की संभावना है। तो पिछले बार की भीड़ जो है, देखने में जो भीड़ तो लग रही थी कि 1 लाख की भीड़ ऐसी लग रही थी देखने में, लग रहा था रथ यात्रा यहीं पे निकल गया। पूरी तो खैर, पूरी तो उसको अनंत भीड़ है, पूरी की भीड़ का तो कोई तुलना नहीं है। पूरी और कलकत्ता, उसके बाद कलकत्ता का रथ यात्रा नंबर 2 पे माना जाता है, जो इस्कॉन कलकत्ता द्वारा निकाला जाता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि झारखंड में ये एक दुर्लभ दृश्य था, ये जो रथ चौपारण निकाला गया। चौपारण में जो रथ यात्रा निकला। महाराज जी अगले साल गर्मी भी कम था, इस बार गर्मी भी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा है, जरूर गर्मी ज़्यादा है, जी महाराज। लेकिन जब कहते हैं when the things go tough, the tough gets going, जब किसी की परीक्षा ली जाती है, जब गाड़ी की परीक्षा ली जाती है, तो बहुत ख़राब जगह पे टेस्ट किया जाता है। तो चूँकि चौपारण वासियों का जगन्नाथ प्रेम बहुत ज़्यादा है, इसलिए भगवान गर्मी बढ़ा दिए हैं देखने के लिए। अब तुम निकल के दिखाओ। तो चौपारण वासी अवश्य उस परीक्षा में पास होंगे, मेरा विश्वास है, मानना है, और इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। ये थे महाराज जी के कुछ अपने तरीके से हम लोग को विस्तार पूर्वक से समझाएं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आप भी जगन्नाथ जी का यात्रा करना चाहते हैं तो ये सियरकोनी मंदिर है यहाँ पे जगन्नाथ जी का, तो आप लोग यहाँ पे विस्तार पूर्वक आ सकते हैं। अगर आप लोग मंदिर में भी डोनेशन कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं बाबा जी से कुछ नंबर ले लूँगा, आप यहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।